सबको भाजपाइयों को दस्त लगे पड़े हैं, सरदर्द हो गया है, बरनौल की बहुत जरूरत पड़ गई है उन्हें। और अब कैसे उनका क्या होगा, अभी इन्होंने लगातार स्टॉक लगाया कि साहब हमारा तो मजा आ गया, हमारा बिजनेस आज बहुत बढ़ गया, हमें बड़ी खुशी हुई रही इस बात की। हिंदुओं एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, ये मुसलमान तुम्हारी भैंस ले जाएंगे, ये मुसलमान तुम्हारे वो ले जाएंगे, उनको कुछ नहीं कहना। अपने देश के जो नागरिक हैं उनके ऊपर पूरी आवाज खुलेगी कल को इनकी। बट और वो कहते थे जी मशीन ही खराबी थी, बटन दबाया हाथ पे निकला वो कमल का निशान। तो ये खराबी हम पहले से उठाते आ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता था कि जब भी खराबी होती थी तो भाजपा के ही पक्ष में क्यों जाता था, भाजपा का बटन दबाओ किसी और पक्ष में क्यों नहीं जाता था। सबके ऊपर इन्होंने तुष्टीकरण एक शब्द एक ऐसा पकड़ा हुआ है जिसका इस्तेमाल करते हैं और उस तुष्टीकरण का ये मतलब कभी नहीं समझा पाते। वो तुष्टीकरण करते हैं जी, तुष्टीकरण करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं। अब इस तुष्टीकरण का मतलब ये निकाला जाता है कि मुसलमानों के फेवर में बात करी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी ही एनी टाइम देश के अंदर सत्ता में रहेगी। नहीं रहेगी मैडम, ये सत्ताएं आती हैं जाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM मैं आपके साथ नफीसा खान। प्रियंका गांधी का डेब्यू हो चुका है संसद में और पहले ही भाषण से केंद्र सरकार को जमकर घेर लिया। एक के बाद एक कई प्रहार प्रियंका गांधी ने किए हैं, तो वही ये भी याद दिला दिया है कि भारत का संविधान है, किसी संघ का विधान नहीं। इसी को लेकर चर्चा करते और जानते हैं कि प्रियंका गांधी के भाषण को लेकर जनता क्या कुछ सोचती है, 10 में से कितने नंबर इस भाषण को देती है और क्या अब एक और एक 11 दिखाई देंगे, यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत और चुनौती बनती दिखाई देंगे। जनता के बीच है, जनता से जुड़ते हुए समझते हैं कि अब आने वाले दिनों में क्या कुछ दिखेगा, क्योंकि संसद में कल पीएम मोदी भी मौजूद होने वाले हैं। तो क्या जवाब में पीएम मोदी सबको घेर लेंगे। शर्मा जी जुड़ चुके हैं, पब्लिक आप देख सकते हैं कि तमाम बड़ी संख्या में मेरे साथ पब्लिक है। सबसे सवाल जवाब करेंगे प्रियंका गांधी के भाषण को लेकर। प्रियंका शर्मा जी आप बताइएगा पहले, प्रियंका जी का पहला भाषण कितना असरदार रहा, कितना पावरफुल दिखा, क्या कुछ कहेंगे इस डेब्यू को लेकर। क्रिकेट जब शुरू होता है अक्सर एक बात कही जाती है जी, पहली बॉल पे सिक्सर। इनिंग की शुरुआत होती पहली बॉल पे सिक्सर और बॉल गई है स्टेडियम के बाहर। अब सारे भाजपा इस बॉल को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, भाई बॉल कहाँ गई, क्या फेंका था, क्या उन्होंने छक्का मारा है जबरदस्त तरीके। और अभी भी मैं पीछे भगीरथ प्लेस है, यहाँ पे अब दवाइयों की होलसेल मार्केट है, यहाँ से आ रहा हूँ मैं। सारी की सारी सिरदर्द की गोलियां गायब हैं, नींद की गोलियां गायब हैं, बरनौल गायब है और जुलाब रोकने वाली गोलियां गायब हैं। अब उनसे मैं पूछ के आया, भाई साहब एकदम से आज में स्टॉक इतना कैसे खत्म हो गया कि साहब बड़ा जबरदस्त ऑर्डर आया हुआ है। सबको भाजपाइयों को दस्त लगे पड़े हैं, सरदर्द हो गया है, बरनौल की बहुत जरूरत पड़ गई है उन्हें। और अब कैसे उनका क्या होगा, अभी इन्होंने लगातार स्टॉक लगाया कि साहब हमारा तो मजा आ गया, हमारा बिजनेस आज बहुत बढ़ गया, हमें बड़ी खुशी हुई रही इस बात की। मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रियंका जी के भाषण से बीजेपी का सरदर्द बढ़ गया है। सरदर्द बढ़ गया, नींदें उड़ गई, दस्त लग गए हैं, जुलाब, मैं बता रहा हूँ ना, जुलाब रोकने वाली गोलियां जो हैं उसकी कमी पड़ गई है, बरनौल की कमी पड़ गई है। अभी आप कल देखिए, अगर दिल्ली में सुबह सुबह अगर कोहरा नजर आए तो आप ये कोहरे को कोहरा मत समझना, ये कुछ और नजर आएगा ये धुआं नजर आएगा उनके कलेजों से उठता हुआ, ये हुआ क्या, ये हुआ क्या, ये नजर आएगा। कल सुबह कोहरा नहीं दिखेगा आपका, धुआं ही धुआं दिखेगा चारों तरफ जी। नहीं तो कई प्रहार किए हैं प्रियंका गांधी ने, शुरुआत किससे की जाए, क्योंकि ईवीएम का मुद्दा हो, वॉशिंग मशीन हो या फिर अडानी हो या फिर राजा वाली कहानी, क्या क्या सुनने को आज मिला प्रियंका गांधी से। देखिए जी, ईवीएम की बात उन्होंने उठाई, बहुत अच्छा लगा। पब्लिक इस बात को बहुत टाइम से उठा रही है, बहुत शुरुआत से उठा रही है। हमारे जैसे लोग, सैकड़ों लोग वोट दे के आते हैं, किसी और को पता चलता है कि एक इलाके में वोट है 306 और वहाँ से वोट निकल रहे हैं 603 वोट है, 963 वोट निकल रहे हैं और सारे के सारे बीजेपी को जा रहे हैं। हमेशा ये तो बहुत पुरानी बात है, जब भी कभी कमी पकड़ी जाती है पता चलता है कि जी वोट गया हमने, और वो कहते थे जी मशीन ही खराबी थी, बटन दबाया हाथ पे निकला वो कमल का निशान। तो ये खराबी हम पहले से उठाते आ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता था कि जब भी खराबी होती थी तो भाजपा के ही पक्ष में क्यों जाता था, भाजपा का बटन दबाओ किसी और पक्ष में क्यों नहीं जाता था। तो आज उन्होंने इस चीज़ को उठाया, बहुत अच्छा लगा कि ईवीएम का जो मुद्दा है वो उठना चाहिए। ईवीएम के जो आविष्कार करने वाली कंट्रीज हैं वो तक भी इसको आज डिनाई कर चुकी हैं। एलन मस्क ने साफ कह दिया है कि ऐसी कोई मशीन नहीं है कि जिसे हैक ना करा जा सके। राजा आलोचना से घबराता है और जनता के बीच चर्चा से भागता है, ये भी आरोप लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है। राजा की कहानी जो उन्होंने सुनाई, उसी राजा से एक और मुझे कहानी याद आती है। एक राजा था जिसके कहते हैं ना तानाशाह राजा था, उसके आगे कोई बोलता नहीं था, तो उसे एक वो चाइनीज से दिखने वाले, अक्सर मैंने वीडियो में उनका तो यही देखा कि वो चाइनीज दिखने वाले होते थे, वो आगे उसे कपड़ा, ये देखिए जी कपड़ा है,
जो राजा की चिंता नहीं करता उसको ये कपड़ा नहीं दिखेगा, जो राजा को अगर प्रजापालक नहीं समझता उसे ये कपड़ा नहीं दिखेगा। राजा की तारीफें कर करके उन्होंने यूं करके दिखा दिया ये कपड़ा। अब सारे दरबारी परेशान के राजा की अगर हम चिंता नहीं करते तो हमें कपड़ा नहीं दिखता तो हम तो गद्दार घोषित हो जाएंगे। तो वो बचपन में मैंने सुनी हुई कहानी थी, तो वो कहानी आज साबित होती नजर आती है। अब अल्टीमेटली राजा बिल्कुल अपने कपड़े उतार के और वो शहर के लिए चल देता है, लेकिन एक छोटा बच्चा कह देता है अरे राजा नंगा, तो सबकी पोल खुल जाती है कि सारे चाटुकारों से घिरे हुए। तो वही चीज़ अब ये साबित होती है। मीडिया का आप उठा लो, मोदी जी की तारीफ को भी घेर दिया। मीडिया तो सबसे बड़ा दोषी है आज की डेट का। अगर पूरे देश में आज जो हालात हैं उसका अगर कोई दोषी है तो वो सबसे बड़ा दोषी मीडिया है। मीडिया आज कभी भी आपको सत्ता पक्ष के मुंह पे माइक लगाता आपको नजर नहीं आएगा। उसके सिर्फ एक ही काम होता है, विपक्ष से सवाल पूछना। बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत खराब है, सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछेंगे कि आपके रहते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत क्यों खराब है। राहुल गांधी बांग्लादेश पे क्यों नहीं बोलते, राहुल गांधी बांग्लादेश क्यों नहीं जाते। अरे भैया वो विपक्ष के नेता हैं, सत्ता पक्ष में आप हो, भूल ही जाते हैं, इन्हें याद ही नहीं रहता। पता नहीं कौन सा भांग का नशा करते हैं, क्या करते हैं, समझ ही नहीं आता, इन्हें याद ही नहीं रहता। आज के भाषण के बाद क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं, क्योंकि संसद के अंदर सभापति हो या फिर सत्ता पक्ष के तमाम जो सांसद थे चेहरे से रंग गायब दिखाई दिया, ये जनता कह रही है। राज्यसभा के सभापति जी के आज मैं एक बात सुन रहा था कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसी के आगे नहीं झुकता। तभी मुझे अचानक से एक दूसरी वो वीडियो नजर आ गई धनखड़ साहब की, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। वो भाई साहब उनकी कमर झुकने के दोहरी हुए जा रही थी और वो मोदी जी मोदी जी मोदी। उनके चेहरे से ऐसी जिसे कहते हैं ना चाटुकारिता टपकती है, जैसे कभी हमारे प्रेम चोपड़ा साहब के साथ शक्ल से टपकती थी कि वो मक्कारी, उन्हें विलन का रोल दिया जाता था। लेकिन प्रेम चोपड़ा साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और थे नहीं, अभी तो हैं, जिंदा है। कितने नंबर देंगे इस भाषण को? अगर मैं आपके कितने नंबर दे सकता हूँ, मैं जितने मैक्सिमम हो सकते हैं मैं उसे उतने के उतने दूंगा जी। मैं बहुत आज बहुत कुछ नया था, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से। मैं कुछ न्यूज डिबेट शो देख रही थी सर, उसमें आरोप लग रहा है कि प्रियंका गांधी का जो पूरा भाषण था तुष्टिकरण वाला था, मुस्लिमों के लिए था, मुस्लिमों के लिए संदेश था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, वो तो हमेशा से। आज आप प्रियंका जी की बात कर रहे हैं, इससे पहले राहुल गांधी जी के ऊपर, इंदिरा गांधी जी के ऊपर, राजीव गांधी जी के ऊपर, पीवी नरसिंह राव जी के ऊपर, मनमोहन सिंह जी के ऊपर, सबके ऊपर इन्होंने तुष्टिकरण एक शब्द एक ऐसा पकड़ा हुआ है जिसका इस्तेमाल करते हैं और उस तुष्टिकरण का मतलब कभी नहीं समझा पाते। वो तुष्टिकरण करते हैं जी, तुष्टिकरण करते हैं। अब इस तुष्टिकरण का मतलब ये निकाला जाता है कि मुसलमानों के फेवर में बात करी जाती है। और जब आप 100 करोड़ हिंदुओं के फेवर में बात करते हो, क्या हम उसे तुष्टिकरण ना कहें? वो भी तो तुष्टिकरण है ना। फिर आप बराबरी की बात नहीं कर रहे तो तुष्टिकरण तो दोनों तरफ से हो रहा है। और अगर कोई गरीब है, वंचित है, लाभार्थी नहीं है, किसी किस्म से वो अपना जीवन यापन नहीं कर, उसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, क्या उसे तुष्टिकरण कहा जाएगा? मैं तो किसी किस्म से तुष्टिकरण नहीं समझता। मैं आ रही हूँ आपके पास, आप क्या बताएंगे? प्रियंका गांधी कह रही हैं कि कायरो की हाथ में देश जा चुका है, लेकिन देश उठेगा, लड़ेगा, सत्य में जयते होगी। क्या लग रहा है कि ऐसा कुछ होता दिखाई देगा? देखिए मैडम, देश के अंदर अपोजिशन की जितनी भी पार्टियां हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि ईवीएम को बैन करना चाहिए। ये प्रियंका गांधी जी भी बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं, अपोजिशन के जितने भी लीडर हैं सारे लोग बोल रहे हैं। क्योंकि देश के अंदर जनता जो चुनती है वो एक अपने आवाज़ को चुनती है, लेकिन तानाशाही मचाने वाले लोग मनमानी करके सदन के अंदर हायर कर दिए जाते हैं। उस तानाशाही की वजह से, वो डिक्टेटरशिप की वजह से ये देश के अंदर नहीं चलेगा। देश की जनता समझती है मैडम, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को तोड़ने वाले लोग हैं। आज मन विधान से चलाती है बीजेपी देश को। चाहे इनकी भारतीय जनता पार्टी की कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर मन विधान चल रहा है, तानाशाही चल रही है। और योगी आदित्यनाथ जी की ऑब्जर्वेशन में चलने वाला प्रशासन आम नागरिक पर गोलियां दागता है। एक उस नागरिक पर गोलियां दागता है जो नागरिक एक देखने के लिए खड़ा हो जाता है, ये भीड़ किस लिए जुड़ रही है, उन नागरिकों के ऊपर गोलियां दागता है। जो नागरिक एक सामान लेने के लिए जाता है, अपनी खाद्य सामग्री, उस नागरिक के ऊपर गोलियां दागी जाती है। क्या भारतीय जनता पार्टी क्या अंदेशे में है इस बात को कि देश के अंदर वो प्रशासन इसी अंदेशे में है क्या कि भारतीय जनता पार्टी ही एनी टाइम देश के अंदर सत्ता में रहेगी? नहीं रहेगी मैडम। ये सत्ताएं आती हैं जाती हैं। देश के अंदर जो प्रियंका गांधी जी ने भाषण दिया, कायर कहना सरकार को, वो भी प्रधानमंत्री को कायर कहना है, क्या ये ठीक है शर्मा जी? देखिए, ठीक इसलिए है क्योंकि बात जो कही गई वो बिल्कुल सही कही है। 2014 से आप इनका इतिहास उठा के देखिए, 2014 में कितने बड़े बड़े वादे करे गए थे। अब इनकी कायरता के मैं आपको सबूत सिलसिलेवार गिनाता हूँ। 2014 में वादा करा गया था कि जी दाऊद इब्राहिम है उसे पकड़ के वापस लाएंगे। 10 साल हो गए,
कायराना आपकी हरकत दिख गई, 10 साल में दाऊद इब्राहिम का प्रत्यर्पण नहीं कर पाए आप। उसके अलावा आप मेहुल चोकसी को वापस ला रहे थे, आपकी कायराना हरकत यहाँ नजर आती है। नीरव मोदी को वापस ला रहे थे, ललित मोदी को वापस ला रहे थे, तमाम भगोड़े जो थे उनको सबको आप वापस ला रहे थे। आप उन्हें एक छोटे छोटे, ये तो बहुत छोटे लेवल के अपराधी हैं, इन्हें वापस नहीं ले पाए। कायराना हरकत आपकी साफ नजर आती है। उसके बाद आपने कायराना हरकत 2019 में इनकी देखी। 2019 में गलवान घाटी में हमारे 19 सैनिक शहीद हुए। 19 सैनिकों को हमारे चीनी सैनिकों ने मार दिया, उनकी हत्या कर दी, वो शहीद हुए। उसके बाद इन्होंने चीन से बदला कैसे लिया? टिकटॉक बैन ऐप करके। टिकटॉक ऐप जो थी उसको बैन कर दिया, और उसके अलावा 17-18 और ऐप जो थी उनको बैन कर दिया। हमारा बदला पूरा हो गया जी। हमारे इधर से 19 जवान शहीद हो गए, लेकिन बदले में करा गया, ऐप बैन कर दी। हमारा बदला पूरा हो गया। और बाकायदा मोदी जी ने डर के मारे, इतना उनकी हालत खराब हो गई थी कि उन्होंने खुली क्लीन चिट दे दी, ना कोई आया ना कोई घुसा, साफ कह दिया। जबकि साफ सबूत थे तो भाई, अगर कोई आया नहीं था, कोई घुसा नहीं, तो गलवान घाटी में शहीद कौन करके गया 19 सैनिकों को? उसके बाद इनका कायराना सबूत 2021 में सामने आता है। चीन ने अपनी जो है सीमा रेखा क्रॉस करने के बाद हमारे भारतीय सीमा रेखा में प्रवेश करा। हमारे मेजर शैतान सिंह का जो है परमवीर चक्र विजेता, 1962 के युद्ध के, चीन के युद्ध के परमवीर चक्र विजेता, उनका स्मारक उन्होंने नष्ट कर दिया। इस सरकार ने 2 साल तक उस बात को छुपाए रखा। 2023 में वो बात रिवील हुई कि हमारा जो स्मारक है वहाँ पे परमवीर चक्र विजेता का स्मारक अब स्मारक नहीं रहा, उसे बफर जोन घोषित कर दिया गया है। कायरता इनकी सामने नजर आती है। उसके बाद चीन हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए 46,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन आज हमारी कब्जाए बैठा है। ये इनकी कायरता वहाँ नजर आती है। ये 56 इंच की कायरता। तो गिनवा रहे थे उपलब्धियां और बता रहे थे कि कैसे पीएम मोदी संविधान को माथे पर लगाते हैं। जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना, अभी उस पर आ रहा हूँ कि कायराना हरकत हम इनकी जो बात करते हैं। अब बांग्लादेश की आप बात कर लीजिए। बांग्लादेश में आज से पहले ये कांग्रेस को खूब कोसते हैं, खूब कोसो जी आप। 2014 से पहले कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस का शासन था लगातार। क्या कांग्रेस के कभी भी शासन काल में 1971 से जब तक बांग्लादेश का जन्म हुआ, क्या कभी बांग्लादेश की इतनी हिम्मत हुई कि हमारे हिंदुओं के ऊपर वो अत्याचार कर सके, या हिंदुओं के खिलाफत कर सके, या हमारे उनको स्वामी को कभी गिरफ्तार कर सके? नहीं हुए ना। एक ही बार बात हुई थी सिर्फ, 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ था। पाकिस्तान की कभी हिम्मत नहीं पड़ती थी। 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ पाकिस्तान के साथ, 16 दिसंबर को पाकिस्तान के साथ युद्ध का अंत करके 13 दिन में 13वीं कर दी थी पाकिस्तान की। ये कांग्रेस के टाइम का 56 इंची सीना जिसे असली कहा जाता है, ये वो था। आज इनकी हालत देखो कि क्या हालत है बांग्लादेश में, लेकिन वहाँ इनकी आवाज़ नहीं निकल रही। पता नहीं किस बात से डरे बैठे। इतना सा बांग्लादेश, एक बार आवाज़ तो करो यार, एक बार आवाज़ तो करो, खोलो तो सही कि हाँ तुम्हारे में दम है, हिम्मत तो दिखाओ। नहीं दिखाएंगे। चीन के लिए आया तो इनकी आवाज़ निकलती ही नहीं। शी जिनपिंग आराम से हमारी सीमाओं को कब्जा करके बैठा है। नागालैंड में हमारे गाँव के नाम बदल रहा है, इन्हें लेना देना नहीं है। और अपना अरुणाचल प्रदेश में, लेह लद्दाख में घुसा पड़ा है। और इससे संसद में जवाब देंगे, अभी देंगे ना वो जवाब। मैं उनसे एक जवाब चाहूंगा, अगर आप कायर नहीं हो, आप इतने ताकतवर इंसान हो, तो एक नेपाल, इतना सा छोटा देश, 2.5 करोड़ की आबादी का नेपाल देश, उसने हमारे अपने नेपाल के 100 रुपए पे नोट पे लिपू लेख और काला पानी हमारे हिमालय के दर्रे हैं, उनको अपने नोट पे छाप दिया और इन लोगों से विरोध नहीं हुआ। 8,000 एकड़ जमीन जो है नेपाल हमारी कब्जा करके बैठा है, वो इनसे वापस नहीं ली जाती। एसएसबी को साफ मनाई कि इस बारे में बोलना नहीं है आपको, जो हो रहा है इसे होने दो। और मालदीव जैसे 5-5 लाख की आबादी वाले देश जाके हमारे देश को आंखें दिखा जाते हैं, श्रीलंका हमारे देश को आंखें दिखा जाता है। ये इनकी कायराना हरकत नहीं तो और क्या है। अब इसका वो जवाब कल क्या देंगे पता है? हिंदुओं एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे। ये मुसलमान तुम्हारी भैंस ले जाएंगे, ये मुसलमान तुम्हारे वो ले जाएंगे। उनको कुछ नहीं कहना। अपने देश के जो नागरिक हैं उनके ऊपर पूरी आवाज खुलेगी कल को इनकी। बटोगे तो बता दिया, यही आपको जवाब मिलेगा। अगर हम एक नहीं रहे तो हम सेफ नहीं रहेंगे। प्रियंका जी के भाषण के बाद क्या कुछ तैयारियां डबल करनी पड़ जाएंगी क्या? आज पूरी रात इनकी जाग के बीतेगी। आज पूरी रात जागरण होगा। कल के लिए तैयारी करने के लिए आएंगे, ढूंढने, सारी चीजों को ढूंढ के लाएंगे। अभी आज दिन में इनकी शुरुआत हो गई है। आज ही उनका जो है अडानी के उसके मसले का जो प्रियंका जी मुद्दा उठा रही थी कि हिमाचल में जो है क्या हालत कर दी। 2 साल पहले हिमाचल में कांग्रेस बीजेपी की सरकार थी, अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया सेब खरीदने का। 2 साल तक उसने सेब खरीदे किसानों से, बहुत बढ़िया तरीके से करे। तीसरे साल तक जो है वहाँ की लोकल मंडियाँ खत्म हो गई थी। तीसरे साल अडानी ने मना कर दिया, हम सेब नहीं खरीदते, तुम्हारे सेब में कीड़ा लगा हुआ है। उस साल सेब जो है टमाटर से भी नीचे के रेट पे बिका था। 15 रुपए 17 रुपए किलो रेट पे सेब बिका था, टमाटर महंगा था। तो उस हालात का वो आज वो जिक्र कर रही थी। लेकिन इनके क्लिप कट हुए जो है, जिनकी रोजी रोटी इसी काम से चलती है, उन्होंने इतनी सी क्लिप काट के प्रियंका जी के, देखो जी, तो प्रियंका को ये भी नहीं पता कि हिमाचल में शासन किसका। अरे वो बात पुरानी कर रही थी, पूरी क्लिप तो डालो। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रियंका जी की इमेज खराब करने की भी अब तैयारियां शुरू? देखिए मैडम, देश के अंदर जो है ना इमेज, तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है देश के अंदर जो देश की आवाज़ उठाए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, कोई भी हो, अपोजिशन जो इंडिया गठबंधन की घटक पार्टियां रहीं, वो देश के अंदर चाहती हैं
कि भारतीय जनता पार्टी जो उत्पात मचा रही है, 2 करोड़ का रोजगार की बात करती थी, आज वो 2 करोड़ के मुद्दे पर सदन के अंदर नहीं बोलते हैं, उन रोजगार के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर काम करती है, आज उसमें रोड़ा बनने का काम वो देश के अंदर देश देख रहा है कि दिल्ली के अंदर बैठे हुए शाह और तानाशाह द्वारा बनाए हुए वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के अंदर उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी कहलाते हैं, वो देश के अंदर तानाशाही कर रहे हैं, वो रोक रहे हैं। विनय सक्सेना जी रोड़ा बन रहे हैं, दिल्ली की जनता के कामों को रोकने का काम कर रहे हैं। ये दिल्ली की जनता देख रही है। लेकिन प्रियंका जी के भाषण पर ये आरोप लग रहा है कि केवल एक ही पक्ष के लिए ये संदेश था, सिर्फ मुसलमान ही भाषण के अंदर नजर आए। तो यहाँ तो हमला किया जा रहा है प्रियंका गांधी के भाषण पर। देखिए मैडम, क्या वो मुसलमान इस देश के हिस्सा नहीं है? देश के अंदर हिंदू भी हिस्सा है, मुसलमान भी हिस्सा है, सिख भी हिस्सा है, ईसाई भी हिस्सा है, सारे लोग हिस्सा है। क्या देश के अंदर मतदाता सूची में उन मुस्लिम लोगों का हक नहीं है, अधिकार नहीं है? क्या वोटर लिस्ट के वो अंक नहीं है? क्या उनका सीरियल नंबर पे उनके नाम नहीं आते? आज हिंदू मुस्लिम का नाम लेके भारतीय जनता पार्टी उस हिंदू के शिक्षा की बात नहीं करती। बीजेपी के लोग शिक्षा की बात नहीं करते, हिंदू के मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। हिंदू के बच्चे को शिक्षा चाहिए, आप शिक्षित बना देंगे हिंदू के बच्चे को तो वो अपने आप वो अच्छा बुरा जान जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी उसके फंडामेंटल राइटों को से अवगत होने के लिए उसकी बात नहीं करती, शिक्षा की बात नहीं करती। आज बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी तो शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था को सुधारने की। अगर कोई गुड गवर्नेंस की बात करता है तो उसमें रोड़ा बनते हैं, फर्जी ईडी और सीबीआई के छापे लगवाए जाते हैं। ये देश के अंदर देख रहा है अजीत पवार। 70,000 आपके पास वापस आ रही हूं। आप क्या कुछ कहेंगे? प्रियंका जी का भाषण कैसा लगा? बिल्कुल सही लगा, बिल्कुल सही लगा, सही कह रही हूँ। कितने नंबर देंगे? 100 में से 100 ही देंगे। ऐसा क्या भाग गया, क्या नया देखने को मिला? नया देखने को तो मिला ही है, इतनी अच्छी बात कही है उन्होंने, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। क्या भाषण में जनता के मुद्दे थे प्रियंका जी के भाषण में? आप भी बताइए। मुसलमानों का आरोप लग रहा है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं सिर्फ मुसलमानों की बात। शर्मा जी बताएंगे, जो भी बताएंगे शर्मा जी बताएंगे। सारी जिम्मेदारी शर्मा जी को। शर्मा जी के पड़ेगा। ठीक है, आप क्या कुछ कहेंगे? क्या नेताओं के भाषण में जनता के मुद्दे थे? आप बताइए। संसद नहीं देखते क्या? वापस आ रही हूँ। एक सवाल जो प्रियंका गांधी ने कहा कि ये भारत का संविधान है, संघ का विधान नहीं, इसको लेकर क्या कहेंगे शर्मा जी? जी बिल्कुल साबित होता है इस बात से। अभी आपको एक छोटी सी घटना का उदाहरण देता हूँ। ये आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब की टिप्पणी सुनी होगी ना, उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल करा था? कठमुल्ला। तो जाहिर सी बात है ऐसे शब्द कौन इस्तेमाल करता है? जो आरएसएस जो होते हैं, जो संघी होते हैं, जो संघी विचारधारा के होते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि संघ का विधान चल रहा है, तो इसमें कोई गलत नहीं बात उन्होंने बोली। और ये इनकी कोशिश शुरू से जारी रहती है। वसुंधरा राजे सिंधिया जी का शासन था राजस्थान में, जयपुर हाई कोर्ट पे उन्होंने अपना तिरंगा हटा के और जो है भगवा लहरा दिया गया था, और वो काफ़ी दिन तक लगा रहा, कोई एक्शन नहीं लिया गया था। जब काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई मीडिया में, जाके मामला उछला, तब जाके उसको हटाया गया था। तो ये तो कोशिश इनकी यही रहती है कि संघ का विधान चलाने की, जो संघ है हमारा उसी हिसाब से चले। संघ के नाम से ये हिंदू राष्ट्र की हमेशा बात करते हैं। अगर हिंदू राष्ट्र की बात उठाना, अब ये बात कहते हैं कि जी हम अगर कोई गजवाए हिंद होगा, अब गजवाए हिंद की बात करने वाला गलत है, तो भगवा हिंद की बात करने वाला भी तो गलत है ना। संविधान में तो इन शब्दों का कहीं भी कोई इस्तेमाल नहीं। माइंड में एक और सवाल आ गया, डेब्यू हुआ है प्रियंका गांधी का, तो क्या ये डेडलाइन भी है किसी के लिए? उल्टी गिनती शुरू हो गई है जी, सीधी सी बात है, सत्ता पक्ष की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मीडिया में चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या 29 की तैयारियां अब हो गई है? 29 बहुत दूर है, तो मैंने पहले भी आपसे कहा था, कई बार हमारे मुलाकातें हो चुकी हैं। सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। 6 महीने की मुझे टाइमलाइन लगती नजर आ रही थी, लेकिन हो सकता है इसमें महीने 2 महीने का और इजाफा हो जाए। हाँ जी, आपकी भी मुझे याद आएगा, प्रियंका गांधी की भी। आपने क्या कुछ देखा प्रियंका गांधी का पहला भाषण? कितना असरदार था? और जैसे हमले केंद्र सरकार पे प्रियंका जी ने बोले, क्या उसमें कुछ तथ्य नजर आया, कुछ दम था? देखिए, प्रियंका गांधी की जहाँ तक बात करती हैं, पहली बार वो राजनीतिक में उतरी हैं और तब उनका इतना अच्छा परफॉर्म रहा। लोगों ने देखा भी कि एक भाई जब खड़ा हुआ था तो 4.5 लाख वोटों से जीता था। उन्होंने भी उतना ही कुछ वोटों से कम, लेकिन उन्होंने जीता। तो यही से सोच सकती हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि कुछ बीजेपी वाले लोग कहते भी हैं कि हमें प्रियंका गांधी जी पसंद आती हैं,
लेकिन राहुल गांधी जी पसंद नहीं आते। ऐसे लोगों से हमें भेंट मुलाकात होती है कि वो कहते हैं कि राहुल गांधी हमें पसंद नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को बीजेपी के नेता भी पसंद करते हैं, जी। लेकिन भाषण में उनके पसंद आएगा क्या? हाँ? क्योंकि हमले तो बीजेपी पर ही बोले हैं। यही तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा समय आया तो बाई द वे 29 की जो आप बात कर रहे हैं, 29 में अगर प्रियंका गांधी किसी भी रूप में अगर बाई द वे उतरेंगी, कितने नंबर देना चाहेंगे जी कितने नंबर देंगे भाषण? प्रियंका गांधी को हाँ। 75%। 75% 100 में से दे रहे हैं। और ये जो बाकी काटे हैं 25 नंबर, ये किसमें कहाँ कमी रही? अगर 100 में 100 बोल देंगे तो बीजेपी वाले बोलेंगे कि राहुल गांधी का वैल्यू क्या कहाँ रहा तुम्हारे सामने। ये भी तो बात है ना, उनको बोलने का मौका मिल जाएगा ना। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों एक साथ मिलकर क्या बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन जाएंगे? क्या वो भाई बहन है ना, मोहब्बत में एक साथ में गले मिलते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में अगर भाई बहन गले मिलते हैं तो उसका गलत न्यूज़ बताते हैं, उसका गलत लैंग्वेज निकालते हैं, उसका गलत मतलब निकालते हैं कि भाई बहन गले मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं। ऐसे लोग हैं, जाहिल लोग, जो बीजेपी का तलवा चाटते हैं, मोदी का तलवा चाटते हैं, योगी का तलवा चाटते हैं, और कहने का मतलब है कि मोदी के और योगी के दल्ले हैं वो। तो ये तो सीएम और पीएम है, अगर इनकी तारीफें कर रहे हैं तो उसमें कहाँ खराबी है? क्या सीएम और अगर पीएम की तारीफ हो रही है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात के लेके है कि कहने का मतलब है कि वो जो गलत लैंग्वेज बोलते हैं राहुल के बारे में। अच्छा, जो रिश्ते पर सवाल उठा देते हैं वही चीज। ठीक है, लेकिन एक और 11 बन पाएंगे क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी? एक और 11 बने या ना बने, लेकिन इतना 100% है कि एक कोई भी काम आएगा आने वाला समय में, एक कोई भी काम आएगा। वक्त कांग्रेस का ऐसा कह रहे हैं। आप मुझे बताइएगा, कई चीजों पर प्रियंका गांधी ने प्रहार किया, जैसा मैंने अपने इंट्रो में भी बताया और आपसे भी चर्चा कर रही हूँ, लेकिन क्या इसका जवाब जब पीएम मोदी देंगे तो उसी अंदाज के साथ देंगे, उतना ही ताकतवर होगा जितना प्रियंका गांधी का भाषण था? क्योंकि संसद में अब पीएम मोदी जवाब भी देने वाले हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का जुमले वाला जवाब होगा, जनता को बहकाने वाला जवाब होगा। आज वो भाइयों बहनों नहीं कहते, भाइयों बहनों कहते थे ना, भाइयों बहनों, आज वो भूल गए। 303 से घटाकर 240 पर देश की जनता ले आई। मुझे लगता है जो कहने का मेरा तात्पर्य ये है, जिस प्रकार से अपोजिशन के लीडरों के भाषणों के अंदर वो आवाज़ें हैं, जनता की आवाज़ें होती हैं, वो उठाने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बैठाए गए वो सभापति महोदय, आपने देखा सभापति महोदय को, वो किसान की बात कर रहे थे। आज किसानों पर लाठियां भांजी गई, आज किसानों की बात नहीं की उन्होंने, नहीं की ना। ये देश के अंदर आपने आंकड़ों की बात की, सीटों की बात की, तो प्रियंका गांधी ने इस पर भी हमला बोला है कि अगर सीटें इससे ज्यादा आ जाती, जैसे 400 पार का नारा था, लोकसभा में सीटें नतीजे कम आए हैं, नहीं तो संविधान भी बदल दिया जाता। इसमें कितना दम दिख रहा है? देखिए मैडम, बहुत बड़ा दम है। ये तो देश चिल्ला रहा था, देश की जनता चिल्ला रही थी कि भारतीय जनता पार्टी मन विधान से देश को चलाना चाहती है, संविधान से नहीं चलाना चाहती। उस संविधान को बदलना चाहती है मन विधान में। ये देश देख रहा था। ये बोल रहे थे इनके लीडरशिप के, भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप के बड़े बड़े अनंत हेगड़े, तरह तरह के लीडरशिप इनके रहे। उनके स्टेटमेंट आपने प्रीवियस एक्सक्लूसिव सुने होंगे कि ये संविधान पुराना हो गया, इसे बदल दीजिए, ये संविधान पुराना हो गया। वो संविधान प्रेमी लोगों ने इस देश के अंदर अपनी ताकत दिखाई कि संविधान था, है और यही चलेगा। इस संविधान को अगर कोई अड़चन डालने की कोशिश करेगा, इसके पन्नों को मिटाने की कोशिश करेगा, पन्नों के अंदर लिखी हुई उन लाइनों को मिटाने की कोशिश करेगा, तो उसको जो है सत्ता से बाहर निकाला जाएगा। वही इसी चीज का जीता जागता सबूत है। वही इस चीज के साक्ष्य है कि 303 से घटाकर 240 पर लाकर भारतीय जनता पार्टी का असली रखवाला कौन? ये देश की जनता है, देश की जनता है।
जो भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया 303 से घटाकर 240 पर। अब ये दिल्ली के अंदर 8 विधायक है ना, ये भी चले जाएंगे। आम आदमी पार्टी की 70 सीटें आएंगे। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। जनता मेरे साथ जुड़ी तो हम जान रहे थे कि प्रियंका गांधी का पहला भाषण कितना राजनीति को प्रभावित करने वाला है और आने वाले समय में क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी साथ मिलकर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी। हालांकि पीएम मोदी क्या जवाब देते हैं संसद के अंदर, ये भी देखना होगा, क्योंकि इंतजार तो ये भी है कि संविधान का असली रखवाला कौन, क्योंकि संविधान को लेकर ही संसद के अंदर चर्चा चल रही है। आपकी क्या राय है प्रियंका गांधी के भाषण को लेकर? जरूर कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा। फिलहाल दीजिए।